नमस्कार दोस्तों, नम्रता संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको संस्कृत के बारे में जानना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के टॉपिक में हम संस्कृत भाषा के अनुवाद के बारे में जानेंगे। तो संस्कृत भाषा में यदि भविष्य काल में हमें अनुवाद करना हो तो हम किस तरीके से अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले अनुवाद करने के लिए एक जो मुख्य बात है वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जब भी हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो हमें संस्कृत में ये 9 शब्दों को याद रखना जरूरी होता है। वो 9 शब्द ये हैं: सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ये 9 शब्द आपको याद होने चाहिए और इनका अर्थ जो है इसके यहाँ पे लिखा ही हुआ है। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। इस तरीके से त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। तो ये 9 शब्द यदि आपको याद हैं तो जब हम अनुवाद करते हैं तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इन 9 शब्दों को क्रमशः जो हमारी क्रिया होती है, जो धातु रूप होते हैं, उनके साथ हमें इन्हें जोड़ देना है, कनेक्ट कर देना है। तो ये 9 शब्द तो हम जान ही चुके हैं। अब हमें ये अनुवाद करना हो तो कैसे करेंगे। तो लृट लकार भविष्य काल में अनुवाद करना है। भविष्य काल में इस तरीके के रूप बनते हैं: पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, इस तरीके से। अब यहाँ पे करना क्या है, जो हमें शब्द याद है सह, तौ, ते, तो इन शब्दों को क्रमशः एक एक करके जोड़ देना है। तो सह को हम पठिष्यति के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि सह जो है सबसे पहले आता है, वो प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो सह जो है वो प्रथम पुरुष के एक वचन के साथ जोड़ा जाएगा। तो आपका स को आप पठिष्यति के साथ जोड़ेंगे तो जो वाक्य है वो बनेगा सह पठिष्यति। तो स को पठिष्यति के साथ जोड़ना है। जैसे ही हमने जोड़ा तो एक सेंटेंस बन गया, सह पठिष्यति। इसका अर्थ होगा वह पढ़ेगा। ये पठिष्यति जो है वर्तमान भविष्य काल को बताता है। तो इस तरीके से इसका अर्थ निकलेगा वह पढ़ेगा। अगर हिंदी में पूछा जाए वह पढ़ेगा इसका अनुवाद बताइए, तो आपको अनुवाद करना होगा वह का संस्कृत होती है सह और पढ़ेगा की संस्कृत होती है पठिष्यति। तो सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई राम पढ़ेगा तो सह की जगह हम राम शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो रामः पठिष्यति अर्थात राम पढ़ेगा। अगर गीता पढ़ेगी तो इसका प्रयोग ये बन जाएगा गीता पठिष्यति। अगर कोई बालिका पढ़ रही है तो गीता की जगह बालिका शब्द बालिका पठिष्यति। तो इस तरीके से हम कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सह के बाद आता है तौ। ठीक है, सह के बाद आता है तौ। तो तौ को हम पठिष्यतः के साथ जोड़ देंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा तौ पठिष्यतः। अर्थात तौ का मतलब होता है वे दोनों और पठिष्यता का मतलब होता है पढ़ेंगे। तो तौ पठिष्यतः अर्थात वे दोनों पढ़ेंगे। इसी तरीके से 2 बच्चे पढ़ेंगे तो जैसे रूप चलते हैं बालकः, बालकौ, बालकाः। तो 2 बच्चे पढ़ेंगे तो द्विवचन का रूप बालकौ पठिष्यतः, 2 बच्चे पढ़ेंगे। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3rd वाक्य जो बनेगा वो बनेगा ते पठिष्यन्ति, क्योंकि सह, तौ, ते। तो ते को पठिष्यन्ति के साथ जोड़ेंगे तो सेंटेंस बनेगा आपका ते पठिष्यन्ति, अर्थात वे सब पढ़ेंगे। ते का अर्थ होता है वे सब और पठिष्यन्ति का मतलब होता है पढ़ेंगे। सेंटेंस बन गया ते पठिष्यन्ति अर्थात वे सब पढ़ेंगे। अब बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे तो वही बालक के रूप जो है बालकः, बालकौ, बालकाः। ते की जगह पे आप बालकाः शब्द रख दीजिए तो बालकाः पठिष्यन्ति अर्थात बच्चे पढ़ेंगे या बहुत से बालक पढ़ेंगे, ये अर्थ बन जाता है। तो यहाँ पे तो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे बालकः पठिष्यति, बालकौ पठिष्यता, बालकाः पठिष्यन्ति। क्योंकि सह, तौ, ते जो है वो प्रथम पुरुष में आता है। प्रथम पुरुष में हम किसी भी कर्ता को रख सकते हैं। अब इसके बाद आता है त्वम, युवाम, यूयम। ये 3 शब्द आते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। तो त्वम के ये मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो त्वम को आप पठिष्यसि के साथ जोड़ेंगे, त्वम पठिष्यसि। सेंटेंस बन जाएगा आपका त्वम पठिष्यसि अर्थात तुम पढ़ोगे। तो त्वम को पठिष्यसि के साथ जोड़ना है, तुम पढ़ोगे, ये सेंटेंस बन गया। अब नेक्स्ट में आता है आपका युवाम। तो युवाम को हम जोड़ेंगे नेक्स्ट जो रूप है पठिष्यतः के साथ में। तो युवाम पठिष्यतः, तो प्रयोग बन गया युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों और पठिष्यतः का मतलब पढ़ोगे। तो तुम दोनों पढ़ोगे तो युवाम पठिष्यतः। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है यूयम। तो यूयम के साथ हमें नेक्स्ट क्रिया जो पठिष्यतः है इसको जोड़ देंगे। तो यूयम पठिष्यतः अर्थात यूयम का मतलब होता है तुम सब और पठिष्यतः का मतलब पढ़ोगे। तो यूयम पठिष्यतः तुम सब पढ़ोगे।
इसी तरीके से जो उत्तम पुरुष है उसमें आता है अहम, आवाम, वयम। तो अहम को पठिष्यामि के साथ जोड़ दीजिए तो बन जाएगा अहम पठिष्यामि। आवाम के साथ जोड़ देंगे तो आवाम पठिष्यामः। वयम के साथ जोड़ देंगे तो वयम पठिष्यामः। तो इस तरीके से 3 नए सेंटेंस बन जाएंगे। अहम के साथ पठिष्यामि को जोड़ा तो अहम का मतलब होता है मैं, और पठिष्यामि मतलब पढ़ूंगा, मैं के साथ पढ़ूंगा क्रिया बन जाएगी। तो अहम पठिष्यामि अर्थात मैं पढ़ूंगा, भविष्यत काल में पढ़ूंगा। आवाम पठिष्यावा, आवाम का मतलब होता है हम दोनों पढ़ेंगे, पठिष्यावा अर्थात पढ़ेंगे। वयम के साथ पठिष्यामः को जोड़ना है आपको, वयम माने हम सब, पठिष्यामः मतलब पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये आपके भविष्यत काल के 9 सेंटेंस इस तरीके से बन जाएंगे। बस यहाँ पे आपको इतना ध्यान देना है, मेन बात इसमें यही होती है कि ये जो 9 शब्द हैं, ये 9 शब्द हमें याद होने चाहिए अच्छे से। तो इन 9 शब्दों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। जो संस्कृत के जितने भी अनुवाद हैं आप उनको आराम से कर पाएंगे। सह तौ ते, त्वम युवाम युम, अहम आवाम वयम, और इसी को आपको जो क्रिया होती है उसके साथ जोड़ देना है। तो स पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति, त्वम पठिष्यसि, युवाम पठिष्यतः, यूयम पठिष्यतः, अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः, वयम पठिष्यामः। तो इस तरीके से आप इन 9 सेंटेंस बन जाएंगे। तो आज हमने पठ धातु के लृट लकार अर्थात भविष्यत काल को सीखा। तो दोस्तों हाँ, एक बात और, इसकी PDF यदि आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। आगे फिर किसी और लकार और किसी और काल के साथ मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।